दोस्तों, जो बांग्लादेश 2 से 3 दिन पहले तक भारत को तेवर दिखा रहा था, अब उसके तेवर अचानक से नरम पड़ रहे हैं और आगे चलकर उसके तेवर और भी ज्यादा ढीले पड़ने वाले हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण अमेरिका में सियासी उठापटक है। ये हम सभी जानते हैं कि किस तरह से जो बाइडेन ने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस सरकार की मदद की और बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करवाया, लेकिन अब उनकी सरकार ही सत्ता से जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, जिसके बाद बांग्लादेश की जो अमेरिका से उम्मीदें थी वह भी धूमिल हो जाएगी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रैली में हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार पर तीखा रुख अपनाया था और बांग्लादेश को हड़काया भी था, जबकि जो बाइडेन इस पूरे मैटर पर चुप्पी साधे बैठे थे। लेकिन बांग्लादेश के तेवर बदलने के पीछे एक बड़ा कारण इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, जो कि बांग्लादेश के अंदर स्थिति को बेहद गंभीर बना रहा है, जिस कारण से बांग्लादेश ने भारत से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट की है और एडवांस पेमेंट भी करने के लिए बांग्लादेश तैयार है। ये वही बांग्लादेश है जिसने आज से 2 दिन पहले अडानी और भारत पर आरोप लगाया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की डील भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना सरकार के समय हुई थी, उसमें भारत को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को जो बिजली सप्लाई की है उसकी पेमेंट अभी भी लंबित है। बांग्लादेश पर करीब $846 मिलियन का बकाया है, लेकिन पेमेंट क्लियर करने की बजाय बांग्लादेश उल्टा भारत पर आरोप लगाने और धमकी देने में लगा था। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को 7 नवंबर तक का समय भी दिया है कि इस तारीख तक अगर भुगतान नहीं हुआ तो बिजली सप्लाई रोक दी जाएगी। बांग्लादेश की रिव्यू कमेटी ने, जो कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के कार्यकाल में बनाई गई है, अडानी ग्रुप और भारत पर आरोप लगाया है कि शेख हसीना के समय में हुई डील्स में भ्रष्टाचार हुआ है और ये डील्स बांग्लादेश के पक्ष में नहीं थी। इस रिव्यू के दौरान अडानी ग्रुप के साथ 2017 में हुई बिजली सप्लाई की डील पर भी सवाल उठाए गए। बांग्लादेश का कहना है कि ये डील एक तरफा थी और इसमें केवल भारत और अडानी ग्रुप को ही फायदा हुआ और हो सकता है कि आगे जाकर हम ये डील भारत के साथ कैंसिल भी कर दे। बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप बाकी कंपनियों की तुलना में ज्यादा चार्ज कर रहा है और बिजली की कीमतें बढ़ा रहा है। इसके जवाब में अडानी ग्रुप का कहना है कि वह इंटरनेशनल कोल प्राइसेस इंडेक्स के अनुसार चार्ज कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से सही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप उन पर दबाव डाल रहा है और बिजली सप्लाई में कटौती की धमकी दे रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश ने यह भी दावा किया है कि जैसे ही शेख हसीना की सरकार गई, अडानी ग्रुप ने भारत में अपनी बिजली के लिए नए मार्केट ढूंढने शुरू कर दिए, ताकि अगर बांग्लादेश ये डील रद्द करता है तो उनकी बिजली बर्बाद ना हो। अब दोस्तों, अगर अडानी ग्रुप ने ऐसा किया भी है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन एक तरफ जहां बांग्लादेश इस तरह की बातें कर रहा है, तो दूसरी तरफ आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स का। यह आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि बांग्लादेश सीक्स इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम त्रिपुरा अमेड पावर शॉर्टेज, यानी बांग्लादेश भारत के त्रिपुरा राज्य से बिजली की सप्लाई बढ़ाना चाहता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने डिमांड की है कि जो बिजली आप सप्लाई कर रहे हो उसको 5 गुना तक बढ़ा दिया जाए। अभी तक 50 मेगावाट के करीब त्रिपुरा से बांग्लादेश में बिजली जाया करती थी, लेकिन इसको अब 250 मेगावाट से भी ज्यादा तक बढ़ाने की मांग बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां के रूरल एरियाज को काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है और 12-12, 14-14 घंटे तक की बिजली वहां पर उनके क्षेत्र से काटी जा रही है। बांग्लादेश के कोल बेस्ड पावर प्लांट, जो कि 7100 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन करते थे, अब वह मात्र 3100 से 3200 मेगावाट की बिजली का उत्पादन कर पा रहे हैं, यानी कि आधे से भी ज्यादा कम पर बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो कि बांग्लादेश के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स बना रहा है। अभी तक लगभग 40 से 50 बांग्लादेश के अंदर पावर प्लांट शट डाउन हो चुके हैं। यही कारण है कि त्रिपुरा से डिमांड इस समय बांग्लादेश बिजली सप्लाई की कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश ये भूल चुका है कि जिस भारत सरकार और जिस अडानी कंपनी को बांग्लादेश अब से 2 से 3 दिन पहले तक टारगेट कर रहा था, वह भारत की ही कंपनी थी और त्रिपुरा भी भारत का ही राज्य है, ना कि कोई अलग नेशन है। इसीलिए भले ही त्रिपुरा से बांग्लादेश से डिमांड कर रहा हो, लेकिन बांग्लादेश को बिजली जाएगी या नहीं, ये तो डिसीजन केंद्र सरकार ही लेगी। लेकिन इस समय भारत जरा भी भाव बांग्लादेश को देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
जिस वजह से आगे चलकर बांग्लादेश की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। दूसरा, 7 नवंबर की जो डेडलाइन अडानी ने दे रखी है वह भी कल खत्म हो जाएगी और कल तक अगर पेमेंट बांग्लादेश ने नहीं चुकाया होगा तो अडानी ग्रुप पूरी बिजली की सप्लाई बांग्लादेश को काट देगा। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश के द्वारा लगातार अडानी को पैसा ना चुकाया जाना और त्रिपुरा से 5 गुना ज्यादा बिजली की डिमांड किए जाने के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।